हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पोइट्री यूनिट 1 से 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका टाइटल जो दिख रहा है 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, मतलब 6 ईमानदार। सर्विंग मैन का मतलब होता है सर्वेंट्स, जो आपका साथ देते हैं कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, विच इज़ कंपोज बाय रूडयार्ड किपलिंग। ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? रूडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, यहाँ पे जो ये इसका टाइटल है 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, जो ये वर्ड है ऑनेस्ट, इसमें एच लिखा हुआ है। हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम इसके प्रोनाउंसिएशन करेंगे ऑनेस्ट। मतलब जो एच है यहाँ पे वो क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट हमें थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हैं हमारे राइटर का। ठीक है, ये जो हमारे राइटर है रूडयार्ड किपलिंग, ये एक इंग्लिश राइटर थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था 1907 में। ठीक है, और जिस टाइम हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था उस टाइम ये एक जर्नलिस्ट थे। और ये फिक्शन, पोइट्री, सब कुछ चीज़ें, फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेटिव स्टोरीज़। ठीक है, फिक्शन का मतलब क्या होता है? इमेजिनेटिव स्टोरीज़, वो ये लिखा करते थे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पोइम, जो इनकी अधिकतर पोइम है वो क्या है? एक बच्चे की नज़र से ये सोचते हैं, मतलब एक चाइल्ड को दिमाग में रखकर उसका क्या सोच हो सकता है, उसका क्या नज़रिया हो सकता है, उसके बारे में ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हम ये आज की जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसी के बारे में। इस पोएम में क्या है? इस पोएम में ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ, एक बच्चा है जो बहुत कुछ सीखना चाहता है और उसलिए उसने 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन को अपने साथ रखा हुआ है। मतलब छोटे बच्चा किस तरह से बहुत ज़्यादा सीख सकता है, कौन से दोस्त, कौन से लोग उसे अपने आसपास रखने चाहिए, अपने सराउंडिंग रखने चाहिए, उसके बारे में ही यहाँ पे बता रहे हैं। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन। मैं अपने साथ, कीप का मतलब रखना, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन। मैं सर्विंग मैन का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं। सर्विंग मैन मतलब सर्वेंट्स, जो हाँ हमारा काम करते हैं। ठीक है, मैं अपने साथ 6 ऑनेस्ट, ईमानदार सर्विंग मैन रखता हूँ। ठीक है, दे टॉट मी ऑल आई न्यू। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, वो मुझे सिखाते हैं जो भी मैंने आज तक जाना है, उन सब ने ही मुझे सिखाया है जो मैंने आज तक जाना है। ये बात कौन बोल रहा है? रूडयार्ड किपलिंग, जो इस पोएम के राइटर हैं। ठीक है, पोइट हैं। जो पोएम राइट करता है उसको हम बोलते हैं पोइट। ठीक है, और जो हमारा चैप्टर राइट करता है उसको बोलते हैं हम राइटर। ठीक है, तो ये हमारे पोइट जो कह रहे हैं कि मैंने 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन को अपने साथ रखा हुआ है, 6 लोगों को अपने साथ रखा हुआ है, और जो कुछ भी मैं आज तक जानता हूँ वो सब चीज़ें मुझे किसने सिखाई है? मेरे उन 6 सर्विंग मैन ने। ठीक है, और देयर नेम्स, अब वो उनके नेम बताने जा रहे हैं। देयर नेम्स आर वॉट एंड वाई एंड वैन। ठीक है, उनके नेम्स क्या हैं? फर्स्ट है वॉट, सेकंड वाई, थर्ड इज वैन। मतलब उनका नाम है वॉट, वाई एंड वैन। ठीक है, एंड हाउ एंड वेयर एंड हु। और जो बाकी के 3 हैं उनका नाम है हाउ, वेयर एंड हु। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि इन सारी चीज़ों को अपने साथ रखो, इन 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन को साथ रखो, ताकि आप कोई भी चीज़ जो नहीं जानना चाहते हो ना, नई मतलब न्यू थिंग्स जो आप जानना चाहते हो, वो इनके थ्रू जान सकते हैं। जैसे किसी भी बच्चे के दिमाग में होता है कि ये क्या है, वाई मतलब क्यों है, वैन मतलब कब से है। ठीक है, एंड हाउ मतलब कैसे हैं, वेयर मतलब कहाँ है, एंड हु मतलब कौन है इसको जो बनाता है, करता है, जो भी है। ठीक है, आई सेंड दैम ओवर लैंड एंड सी। मैं उनको कहाँ कहाँ भेजा? लैंड के ऊपर, सी के अंडर, मतलब कहीं पे भी मैं उनको भेज देता हूँ। ये 6 जो सर्विंग मैन है ना, ये कहीं पे भी भेज देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी बारे में इनसे पूछ लेता हूँ। वॉट, वाई, मतलब कोई भी क्वेश्चन होता है मैं इनसे पुट कर लेता हूँ। ये अपने आप में क्या है? क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, आई सेंड दैम ईस्ट एंड वेस्ट। मैं इनको ईस्ट में भी भेज देता हूँ, वेस्ट में भी भेज देता हूँ। ठीक है, बट आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर मी। लेकिन जब वो मेरे लिए काम कर चुके होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ मैंने जाननी चाहिए और इनसे पूछ लिया तो इनसे मुझे आंसर मिल जाता है, उसके बाद ये मेरा काम कर चुके होते हैं, आई गिव दैम ऑल अ रेस्ट। फिर उनको मैं थोड़ी देर के लिए आराम देता हूँ। ठीक है, आई लेट दैम रेस्ट फ्रॉम 9 till 5। मैं इनको रेस्ट देता हूँ रात को 9 से सुबह 5 बजे तक। मतलब फिर से मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। इनको रेस्ट देने का मतलब क्या है? पोइट का इनको रेस्ट देने का मतलब है कि उस टाइम मैं कुछ जानने की कोशिश नहीं करता, मैं खुद भी आराम कर लेता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो सारे क्वेश्चन है, ये जो सारे सर्विंग मैन्स हैं, ये भी आराम करने लगते हैं। ठीक है, फॉर आई एम बिजी देन। और क्योंकि उस टाइम मैं बिजी हो जाता हूँ। किस चीज़ में मैं बिजी हो जाता हूँ? अपना काम करने में। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको, नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे दिख रहा है ना,
ठीक है, एज वेल एज ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी। ठीक है, मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ या फिर लंच करता हूँ या फिर टी लेता हूँ। ठीक है, फॉर दे आर हंग्री मैन, क्योंकि वो सब भी क्या है, हंग्री मैन है ना। जैसे अगर हम कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमको भी हमारा जो बॉडी है ना वो हमारा साथ देगा, मतलब हमारी बॉडी को हम पूरा खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो वो कुछ नया जानने के लिए रेडी होगी। तो मैं ये करता हूँ। ये बात कौन बोल रहा है, पोइट, जो रूडयार्ड कीपलिंग है। ठीक है, बट डिफरेंट फॉक हैव डिफरेंट व्यूज़, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। यहाँ पे जो फॉक का मीन है ना, ये जो फॉक लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉक का मतलब छुरियाँ कांटे से नहीं है, यहाँ पे फॉक का मतलब डिफरेंट लोग, जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं उनके सबके अलग अलग विचार होते हैं। जैसे कोई सोचता है कि ये सही है, कोई उसी चीज़ को गलत सोचता है, तो सबके अपने अपने सोच होती है, अपने अपने व्यूज़ होते हैं। ठीक है, आई नो ए पर्सन स्मॉल, मैं एक छोटे से पर्सन को जानता हूँ। शी कीप्स 10 मिलियन सर्विंग मैन, उसके पास 10 मिलियन सर्विंग मैन हैं। ठीक है, एक मैं छोटे से इंसान को जानता हूँ जिसके पास 10 मिलियन सर्विंग मैन है। ठीक है, हु गेट नो रेस्ट एट ऑल, और वो कोई रेस्ट भी नहीं लेते हैं। ठीक है, शी सेंड्स एम। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे स्पेशल कलर में एम का मतलब होता है दैम, मतलब वो सब। ठीक है, वो सब। शी यहाँ पे जो पर्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वो शी होगी, मतलब ये कोई गर्ल होगी, उसके बारे में बोल रहे हैं। शी सेंड्स एम अब्रॉड ऑन हर ओन अफेयर्स, वो उन सबको कहाँ भेज देती है, अब्रॉड मतलब बहुत दूर, इस देश से बहुत दूर भेज देती है अपने अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब यहाँ पे अपने मामलों के लिए, अपने काम के लिए। ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड शी ओपन्स हर आइज़, और कुछ ही सेकंड में अपनी आइज़ भी ओपन कर लेती हैं। ठीक है, उसके पास 1 मिलियन हाउस, 1 मिलियन उसके पास हाउस होते हैं, 2 मिलियन वेयर्स होते हैं, 2 मिलियन उसके पास वेयर्स होते हैं, एंड 7 मिलियन वाइफ, और 7 मिलियन उसके पास वाइफ होते हैं। मतलब ये इसने यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि जो पोइट होता है ना, एक आपने एक बहुत अच्छी सी प्रोवर्ब सुनी होगी, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब रवि मतलब सन, जहाँ आपका सूरज, जहाँ सूरज की रोशनी हर जगह जाती है, तो ऐसी कोई जगह रह जाती है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं जाती, वहाँ पर भी एक कवि की सोच, कवि का दिमाग, कवि की थिंकिंग चली जाती है। तो यहाँ पे उसने ये बता रहा है कि जो कवि होता है, जो पोइट होता है, वो अपनी एक सेकंड में अपनी आंखें बंद करके कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, अपने वाई, अपने व्यर्स, अपने हुज को कहीं पर भी पहुंचा सकता है, और एक सेकंड में जब वो अपनी आईज ओपन कर लेता है तो वो वहीं पे आ जाता है जहाँ वो करंट टाइम में होता है। ठीक है, तो ये ऐसे बताना चाह रहा है, एक सेकंड में जब वो अपनी आईज बंद कर लेती तो वो उसको अब्रॉड भेज देती हैं, उन सबको वाई जो 6 सर्विंग मैन है। ठीक है, और दूसरे ही सेकंड जब वो अपनी आइज़ ओपन कर लेती हैं तो उसके पास बहुत सारे हाउ होते हैं, बहुत सारे वेयर होते हैं, बहुत सारे वाइज होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर स्टोरी, योर पोएम इज़ फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।